जय महाकाल। हम पिछले कुछ दिनों से आपसे इंसान की अशुद्धियों में बात कर रहे हैं। ये अशुद्धियाँ जिन पर इंसान काम करके परमात्मा के निकट जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है और अपने जीवन को खुशहाली पूर्वक जी सकता है। इंसान की जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन पर काम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान अपने अंदर जब तक परिवर्तन नहीं लेके आता ना, जब तक वो एक जैसे एक जगह इकट्ठा पानी हो जाता है ना और वो दिन पर दिन सड़ने लग जाता है, उसकी अगर कहीं निकासी नहीं होती है या वो गो विद द फ्लो में नहीं रहता है, तो इंसान का जीवन जो होता है वो एक जगह थमकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि इंसान के लिए ये बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए इन अशुद्धियों पे काम ज़रूर करें। 11वीं अशुद्धि है रूप। रूप जो ईश्वर ने इंसान को दिया हुआ होता है, उस रूप का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अभिमान के चलते हुए इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जिस जगह घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उस जगह परमात्मा कभी इंसान के साथ नहीं होते हैं। जो इंसान को भगवान ने शरीर दिया है, ये कुछ समय के लिए है। रूप दिया है, वो भी कुछ समय के लिए है। तो इस रूप का गुमान ना करें, क्योंकि कितना भी कुछ करें, इस शरीर के अंदर सर से पाँव तक सिर्फ गंदगी गंदगी भरी है। वो इंसान की सोच ऐसी है कि वो इसको सुंदर बना के, ईश्वर का दिया हुआ शरीर है तो उसको सुंदर बना के रखना भी चाहिए, परंतु इसका अभिमान ना करें। क्योंकि जैसे परमात्मा आपको कुछ देता है ना, वो छीनना भी जानता है। इसीलिए अपने रूप का गुमान कभी नहीं करना चाहिए। अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, अपने अवगुणों पे काम कीजिए। सामने वाले से हमेशा उसके गुण ग्रहण कीजिए, अवगुण नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने रूप का अभिमान कभी ना करें। जो जो 12वीं अशुद्धि है वो है रस। जो ये रस है, रस जो कि इंसान जब कुछ खाने बैठता है और उसको किसी चीज़ की कमी खलती है, जैसे कि उस चीज़ के बिना रहा ना जाए, यानी जो इंसान का स्वाद होता है ना, स्वाद कि जिसके इस चीज़ के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में, ये जीभ का जो स्वाद है ना, वो इंसान को कभी भी नहीं अपने मन में रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जितनी इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं ना, उन इच्छाओं की ज़रूरी नहीं है कि हर इच्छा आपकी पूरी हो जाए, और जब नहीं होती है वहीं से इंसान पाप करने की सोचता है। इसीलिए ईश्वर ने आपको जितना दिया है ना, उसमें सब्र संतोष रखिए, क्योंकि परमात्मा को जब जो चीज़ आपको देनी होगी ना, वो खुद आपको देगा। और जब आपको जो चीज़ ना मिले, उसका कभी भी अपने मन में दुख ना बनाएं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, क्योंकि परमात्मा है, आपके दिल की हर एक बात वो जानता है। इसलिए जितना हो सके, परमात्मा ने जितना जो भी दिया है, उसी में अपना गुजर बसर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।